अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। रवाहुल बुखारी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए इस इलाके के बावक़ार बाइज़्ज़त अहबाब, मुअज़्ज़मपुर कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा और उसके अतराफ़ से आए हुए निहायत ही मोहतरम सामीन हज़रात, दोनों किनारों पर साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों,
कई दिन पहले ये तारीख़ 4 और 5 फरवरी आपके यहाँ फिक्स थी। कई दिनों से आप लोगों ने इसको सजाया है और आज धीरे धीरे वो तारीख़ निकट आती गई और आज वो मुबारक दिन हमें और आपको देखने को मिला। और उस दिन की इस रात में इस जगह पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की कुरान और हदीस की बातें सुनने का हमें मौका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। जिस तरह हम सुन रहे हैं औरों को भी सुना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन इसी तरह हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा। आज मैं आपके सामने कुछ नसीहतें करूँगा और इसलिए करूँगा क्योंकि उन नसीहतों की आज के इस दौर में ज़रूरत है। पूरा साल 2020 एक ख़तरनाक बीमारी के चपेट में आ गया और गुज़र गया। और इस लॉकडाउन ने हमारे इस वतन अज़ीज़, इस मुल्क हिंदुस्तान की हर तरीक़े से कमर तोड़ कर रख दी है। इक़्तिसादी हो, माशी हो, सर्विस के लाइन की हो, बिज़नेस के लाइन की हो, कारोबारी हो, हर तरीक़े से कमर टूटी हुई है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये 2021 इस साल को वो रहमत का साल बनाए और हमारे मुल्क के लिए भी अमन और शांति और सुकून का साल इसको बनाए। पूरे साल प्रोग्राम नहीं हुए और अब कुछ जो शुरू हुए हैं तो उसमें तड़प देखी जा रही है लोगों की। मुझे कल 2 प्रोग्राम एक दिन में निपटाना पड़े। परसों मेरा प्रोग्राम था मेरठ में, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के टाउन भोजपुर में, और वहीं से सीधे चला दिल्ली और दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी, पाक डोगरा आया। और कल पहला प्रोग्राम मैंने किया शाम को 4:15 से लेकर 5:20 तक पंजीपाड़ा में, और वहाँ से फिर सफ़र किया तो रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कल प्रोग्राम। फिर दूसरा मैंने किया भाटोल में और फिर आज आपके सामने। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में चाहत बढ़ रही है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि प्रोग्राम सुनने की चाहत न हो, उससे ज़्यादा अमल की चाहत हो। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 2 घंटे की तकरीर नहीं की। कोई एक दुनिया का कोई मौलवी इसको साबित नहीं कर सकता कि 2 घंटे कभी आपने बोला हो। 2 घंटा छोड़िए, कभी 1 घंटे की भी तकरीर नहीं की।
मैं समझता हूँ 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया, आधे घंटे का भी कभी अल्लाह के रसूल ने खुतबा नहीं दिया, तकरीर नहीं की। अल्लाह के रसूल की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा भाषण आखिरी खुतबा था हज्जतुल विदा का। लेकिन अगर उस खुतबे को भी अगर हम पूरा पढ़ दें, आपके सामने सुना दें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे लंबा भाषण दिया था खुतबा हज्जतुल विदा में, वो भाषण भी आपका 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। इस्लाम तकरीरों से फैला ही नहीं है, जलसों से फैला ही नहीं है। एक रस्म बनी हुई है जो चली आ रही है, और इस जलसे को ख़त्म होने के बाद फिर रस्म एक और चलती है, मौलाना साहब से हाथ मिलाने की। जलसा ख़त्म हुआ, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, हाथ मिलाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अब जलसे के बाद हाथ मिलाना ज़रूरी हो गया है, इसके बगैर हमें जन्नत नहीं मिलेगी। या जलसा तो सुन लिया, अब मौलाना साहब से हाथ मिलाएंगे तभी हम जन्नत में जाएंगे। और इससे फुर्सत मिली तो जलसा ख़त्म होने के बाद फ़ौरन हराम काम शुरू हो जाता है, मौलाना के साथ सेल्फी लेने का, फ़ोटो खिंचवाने का। ये जलसे की हालत है। तकरीर ख़त्म, यहाँ सेल्फी। अब उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं बिग टाइम लाइन में, फ़लाँ मौलाना के साथ मेरी मुलाकात हुई। अब उनको कमेंट में मुबारकबाद मिल रही, माशाअल्लाह मुझे भी मिलवा दीजिए। ये जलसों में हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, तकरीर की ईद के दिन। पहले मर्दों में औरतें आती थीं, आवाज़ औरतों तक रही गई, तो मर्दों में खिताब करने के बाद, भाषण देने के बाद अल्लाह के रसूल औरतों में गए, लेडीज़ के अंदर, ख़वातीन के अंदर गए, तो आपने उनको भी नसीहत की। और जानते हो अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद औरतों में जो खुतबा दिया वो क्या था? या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूलल्लाह क़ाल तुक्सिरनल लअन व तकफुरनल अशीर। कितनी देर लगी इतने खुतबे में? ये खुतबा था अल्लाह के रसूल, बस हो गया। अब सुनिए, औरतों में जब आपने खिताब किया तो क्या फरमाया? आए औरतों, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोमिना औरतों, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार। मर्दों की बनिस्बत तुम ज्यादा सदका खैरात किया करो। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन मर्दों की बनिस्बत तुम्हारे अंदर सदका करने का जज्बा और जोश और ज्यादा होना चाहिए। सदका करो, खैरात करो, गरीबों और मिस्कीनों में दो। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। जब ये पढ़ते हैं तो मर्द बड़े खुश होते हैं कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे उनको खुशी होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो औरतें भी हमारी माँ, बहन, बेटियां हैं, सिर्फ बीवी नहीं होती है। जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद दिखाई दी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इतना खुतबा दे ही रहे थे, अभी आगे का जुमला कुछ बोलने वाले थे, इतने में औरतों ने टोक दिया। आगे की नहीं सुनेंगे। अल्लाह के रसूल आगे क्या बोलना चाहते हैं वो बाद में बताइएगा, लेकिन आपने जो ये अभी फरमाया है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा है, तो पहले उसका रीज़न बता दीजिए, पहले उसका सबब बताइए, कारण क्या था, जहन्नम में औरतें सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई दी। आप वजह बता दीजिए, रीज़न बता दीजिए, ताकि हम अभी से अपनी आपकी इस्लाह कर लें, फिक्र कर लें, और वो बात अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलना वबीमा, क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने दो चीजें बताई। क्या फरमाया, तुक्सिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारे अंदर दो सबसे बड़े खतरनाक काम है, वर्क है, टू वर्क्स, दो काम तुम्हारे बहुत खतरनाक है। पहला काम तुक्सिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो। दूसरे लफ्जों में कह दूं तो मुंह बहुत चलाती हो, उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तुक्सिरनल लान, अब देखिए एक औरत का मिजाज होता है। बीवी ने कहा पति से, शौहर से, कि मैं घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ। तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से मिलना चाहती तो जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। एकदम चीख पड़ी, हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर चली जाऊँ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ तुम्हें कहाँ मेरी ज़रूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चला जाऊं, चली जाऊं। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे कमबख्त तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ तो बेकार हो गया। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊं। शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ, क्या करोगी, 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम है, तो हमारी हेल्प करो। हाँ मैं तो जब से आई हूँ तब से नौकर बन गई, तो रह रही हूँ घर में, कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे, इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं 2 जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था, पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का, तुक्सिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, वो अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई, व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से, एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने 2 बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी, आए और तो सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी, तकरीर हो गई,
नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए। जरा गौर करो, मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग कि इधर का भी ले लिया जाए, भाई छोड़ा ही नहीं जाए। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर कि आप जहां चाहेंगे वहां सेल्फी ले लीजिए, जहां चाहेंगे आप जैसा मिसयूज करना चाहें, इतनी इजाजत नहीं है। और जो भी इबादत हो, जो भी उस इबादत के अंदर खुलूस होना चाहिए। जलसा कर रहे हैं, अल्लाह हम इस मकसद से कर रहे हैं, इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। खुलूस के बिना, इखलास के बिना आपकी इबादत बेकार है। बहुत ज्यादा लंबी और चौड़ी तकरीरें सुनने की आदत मत डालिए, और जो भी काम करिए आप उसके अंदर खुलूस होना चाहिए। बहुत दूर से एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गरज से उन्होंने लंबा सफ़र किया और आए और आकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आराम करोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर लूँ। उसने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल, मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले अपनी बस्ती में पहुँचना है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बस अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत दूर जाएगा, अगर सूरज डूब गया तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में खतरनाक जंगल है, इसको जंगलों से गुजरना पड़ेगा, रात में जंगलों को क्रॉस करना इसके लिए मुसीबत है, लिहाजा सूरज के डूबने से पहले पहले इसको घर पहुंच जाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। आपने फरमाया तुम इतनी दूर से आए हो और वहां वापस भी जाओगे? कहा हाँ। सोचो, दूर से आया, दोपहर में पहुंच गया, शाम तक फिर अपने घर पहुंचना चाह रहा है, किस लिए आया? एक नसीहत आप मुझे कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक ही नसीहत उसको की और इस नसीहत ने उसकी दिल की जिंदगी बदल दी। आपने उससे फरमाया तुम जंगल से होते हुए घर जाओगे? हाँ, चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल नसीहत? कहा नसीहत सिर्फ एक है, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह। रास्ते में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत तुझे पड़ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। व इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और अगर तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तलवा, जूते का तस्मा टूट जाए तो उसको भी तुम एक अल्लाह से मांगना। ये नसीहत की और आपने उसको रुखसत कर दिया कि जाओ, अब तुम जा सकते हो। गौर करो, इन 3 बातों में कितना टाइम लगा। तुम जा रहे हो, जाओ, रास्ता लंबा है, सूरज के डूबने से पहले तुम्हें अपने घर पहुंचना है। इन बस एक नसीहत याद रखना, अगर कभी किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना, अगर मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना, और तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए, उसके नीचे का तलवा भी अगर टूट जाए तो उसका सवाल भी अल्लाह से करना। मेरे भाइयों, इस नसीहत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पूरा इस्लाम इसी पर डिपेंड है, पूरा दीन यही है कि जो मांगो अल्लाह से मांगो। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सूरह फातिहा में ये आयत नाजिल कर दी, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कोई भी नमाज, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो इशराक हो, चाहे वो चाश्त हो, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो तरावी हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो जनाजा हो, कोई भी नमाज हो, तुम्हें यह आयत पढ़ना ही पड़ेगी। इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आपको अल्लाह से वादा करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ काम करिए। रुकू सजदा बाद में करिए, क़याम बाद में करिए, आपका अत्तहियात बाद में बैठिए, दरूद शरीफ बाद में पढ़िए, सलाम बाद में फेरिए। पहले अल्लाह से वादा करो कि जब भी तुम इबादत करोगे तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, और जब मदद तलब करोगे तो एक अल्लाह से मदद तलब करोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहना पड़ता है कुछ भी मांगने से पहले। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आपको मांगना है जो कुछ मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह भी हमने कहा कि इबादत तेरी करेंगे और मदद भी तुझसे लेंगे, तो अब तू मेरी मदद फरमा। हम इबादत में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, अब तू मेरी मदद भी कर, क्योंकि इबादत करना मेरा काम है और मदद करना तेरा काम है। इसलिए अल्लाह इबादत मैंने शुरू कर दी, तू भी मदद करना शुरू कर दे, और सबसे पहले मेरी मदद इस काम पर कर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझको सीधे रास्ते पे चला, जो तेरा रास्ता हो, तेरे नबी का रास्ता हो, कुरान का रास्ता हो, हदीस का रास्ता हो, जो बुजुर्गों का, स्वालिहीन का, नबी अंबिया किराम का, बुजुर्गान दीन का, इनका जो रास्ता हो, उस रास्ते पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, जिनको तूने अपने ग़ैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिया, यानी यहूद और नसारा के रास्ते पर तू हमको न चला। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इबादत हमने शुरू कर दी तो मदद करना तू शुरू कर दे, और इसकी जीती जागती मिसाल नमाज है। इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ये दो टुकड़े हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा, और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बंदे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तेरा काम क्या है? तेरा काम यह है कि इबादत तू मेरी करता जा, और मेरा काम यह है कि हम तेरी मदद करते जाएं। ये इस बात का इकरार है। हम अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी मदद करना शुरू कर दे। और अब इबादत किसको कहते हैं? मस्जिद में चले जाओ, 4 रकात नमाज पढ़ लो, यही इबादत है? नहीं, हर वो काम इबादत है जिस काम के करने पर आपको सवाब मिलता है, हर वो काम इबादत है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटा देना और रास्ते से दूर कर देना भी इबादत का हिस्सा है। कांटा पड़ा है, छिलका पड़ा है, किसी अंधे का पैर इस पर न रख जाए, फिसल न जाए, कोई बूढ़ा आदमी न देख पाए बेचारा, वो गिरेगा, घुटने के बल बेचारे की कमर में रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आपने उसको हटा दिया। ये भैया एक कान में मैंने आज तो लगा लिया है, लेकिन कल मत लगाइएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे औरतों वाली चुटियाँ मैंने अपने पीछे डाल ली है यार, बड़ा डेंचर मामला ही। अरे हाथ पीछे कर रहा हूँ तो लग रहा है, आगे करने में लग रहा, ये सब वीडियो में आ जाएगा, यूट्यूब पे जाती है सब। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या करते हैं आप लोग, कहीं लगाते नहीं हैं, इसी इलाके में ज़्यादा लगता है। मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइए अपने अंदर। आपका अपने माइक नहीं चल रहे हैं, अब तो बस एक लगा दिया, तार वार कुछ नहीं, तकरीरें हो रही हैं, आवाज़ जा रही है, सब चीज़ें आजकल रिमोट से चलने लगी हैं। आप लोग वहीं पड़े हुए हैं, अभी वही पुरानी चाल। तो इबादत सिर्फ वही नहीं है। एक और इबादत बता दूं, बहुत सस्ती इबादत, सस्ती नहीं, फ्री की इबादत, और चाहो तो रोजाना सवाब ले सकते हो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रोटी का लुक़मा उठाकर प्यार और मोहब्बत से अगर अपनी बीवी को भी खिला दे और उसके मुंह में डाल दे तो इस पर भी सवाब। तो पता क्या चला कि ये भी इबादत का एक हिस्सा है, सवाब मिल रहा है। और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत का हिस्सा है। अब तुम ऑफिस में 5 बजे आओगे तो बीवी तुम्हारा इंतजार करेगी। हमने झमेले इतने पाल रखे हैं कि वो घरों में जो मोहब्बत पैदा की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो निकल गई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक खजूर आई कहीं से, मैंने उसको उठाकर रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए हैं, थोड़ी देर लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे, दावत और तबलीग के बाद थके हुए घर आएंगे। पता नहीं आपने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा या नहीं पिया होगा। ये खजूर मेरे पास कहीं से आई, मैं उस खजूर को रख देती हूं, अल्लाह के नबी को खिला दूंगी। एक खजूर, और उसको खुद नहीं खा रही हैं, अल्लाह के रसूल के लिए रख दिया। जज्बा देख रहे हैं शौहर का कितना ख्याल। और कौन? अम्मी आयशा। और उम्र कितनी है इस वक्त? होगी तकरीबन 14 साल या 15 साल की बस। और जब 18 साल की हुई थी हजरत आयशा, तब तो अल्लाह के रसूल इस दुनिया ही से चले गए थे। ये पहले का वाकया है, 3-4 साल पहले का। 14-15 साल की अबू बकर की बेटी और नबी अकरम की बीवी में इतनी अकल। आज हमारी बच्चियों की शादी जब होती है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तो माँ और बाप की तरफ से जो जहेज का सामान मिलता है, इन औरतों को, हमारी बेटियों को अपने घरों में ससुराल जाने के बाद अपने माँ बाप के तरफ से मिले हुए बर्तनों को भी संभालना नहीं आता है। अभी वो उसको भी सही तौर से सजा कर नहीं रख पाती हैं। उनको ये सलीका नहीं, क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई ने उनको गृहस्थी चलाने के सलीके से महरूम कर दिया है। वो बेचारी ये जानती हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो मैं मम्मी हो जाऊंगी और अपने शौहर से डैडी कहलवाऊंगी। वो डैडी और मॉम शॉर्ट होता चला गया, अब तो डैड रह गया है। पापा को पा कहा जाने लगा है। जो लफ्ज अम्मी था वो मम्मी में बदल गया है, और मम्मी से भी बदलकर अब मॉम हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद ये जलाने वाली मॉम न बन जाए, जिसको हम मोमबत्ती बोलते हैं। ये मुखफ़्फ़फ़ होते होते, शॉर्टकट होते होते कहाँ तक जाएगा, ये तो हमारे डिजिटल इंडिया बनाने वाले ही बता पाएंगे इसका जवाब, कि ये शॉर्टकट फार्म कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर रुकेगी। एक खजूर आया और उस खजूर को उठाकर रख दिया हजरत आयशा से। लेकिन फरमाती हैं कि वो अल्लाह के नबी को आने में देर हुई, इतने में मेरे घर में एक साइला आ गई। जाअतनी साइला, एक मांगने वाली आई। माहा सबैयान, उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। और सुनो, जबरदस्त वाकया है। मैंने वो एक खजूर मैंने उठाकर रख दी, एक मांगने अल्लाह के नबी के लिए कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, मैं उनको खिला दूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी को आने में, मेरे शौहर को आने में देर हुई। एक साइला आ गई, एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा शैअन लिल्लाह, आए मोहम्मद की बीवी, आए सारी दुनिया के मुसलमानों की मां, अल्लाह के नाम पर
मुझे कुछ दे दे। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, देखती है बाल बिखरे पड़े, कपड़ों में पैबंद लगा हुआ है, जोड़ लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ, जो भूख की वजह से उनके चेहरों पर बदरौनकी छाई हुई है। उनके चेहरों से छलक रहा है कि इन बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। यह मंजर देखकर आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू, कहती है कि मैं अंदर चली गई, जो खजूर मैंने अल्लाह के नबी के लिए बचा कर रखी थी, मैं उसी खजूर को ले आई, क्योंकि नबी अकरम ने ही कभी कहा था, अय और तो सदका करो, खैरात करो। कहती है कि मैं वो खजूर ले आई, एक खजूर में किसी का क्या हो जाएगा। कहती है कि कुछ नहीं था तो वही दे दिया मैंने। जैसी उस औरत ने वो खजूर लिया, मैंने दोनों बच्चों को देखा कि दोनों बच्चे अपने मां के हाथ के खजूर को देखने लगे। दाएं तरफ जो बच्चा था वो चाहता था कि ये खजूर मुझे मिल जाए, बाएं तरफ का बच्चा चाहता था कि मां ये खजूर मुझे दे दे। आयशा फरमाती है, मैंने उस औरत को देखा, उसने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और फेंक दिया, और उस खजूर के उसने दो टुकड़े किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया और आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया। ये बुखारी में है, ये हदीस बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में थोड़ा सा जुमला बदला हुआ है। हजरत आयशा कहती है कि मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आ गई। मैंने दोनों हदीसें मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। ये वाली मैंने कर दी बुखारी की, अब मुस्लिम भी सुन लो। मुस्लिम के अंदर क्या है, मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आई, मैंने उन खजूरों को अल्लाह के नबी के खाने के लिए रख दिया था। नबी को आने में देर हुई, एक मांगने वाली मेरे दरवाजे पे आई, मैं उन 3 खजूरों को लेके निकली। मैंने देखा उस औरत के साथ 2 बच्चे हैं। मैंने उन 3 खजूरों को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने एक खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरा खजूर दूसरे बच्चे को दे दिया, और एक खजूर उसने अपने खाने के लिए रख लिया कि इसको मैं खा लूंगी। बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। मां अपने दोनों बच्चों को देख रही है, दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। हजरत आयशा कहती है कि मैंने अपनी नजरों से देखा, फिर उन बच्चों ने अपनी मां के खजूर पर भी नजर जमा ली, गोया कि वो मांग रहे हो, अम्मी ये खजूर भी मुझे दे दो। और दूसरा, शायद उसकी आंखें भी यही सवाल कर रही थी कि अम्मी तुम ना खाओ, मेरी भूख नहीं मिटी है, ये मुझे दे दो। आयशा फरमाती है, उन बच्चों ने जबान से तो नहीं मांगा, लेकिन उन बच्चों की नजरों ने मां को यह बता दिया कि मेरे बच्चे, उनकी आंखें क्या सवाल कर रही हैं। उस मां को रहम आया, उसने खजूर खुद नहीं खाया, बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए, और मां ने अपने खजूर की गुठली निकाली और फेंका, और अपने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। यहां तक थोड़ा सा अल्फाज में फर्क था, वहां 1 खजूर, यहां 3 खजूर, लेकिन यहां आने के बाद 1 हो गए कि तीसरी खजूर जो मां के पास थी, मां ने उसको भी नहीं खाया, बल्कि उस खजूर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक इसको एक इसको। बच्चों को खिला दिया और दुआ दे के चल दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए।
आयशा तुमने कुछ खाया? हजरत आयशा फरमाती हैं नबी ने मेरे बारे में पूछा जरूर कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी ये पूछना चाह रहे थे आयशा क्या कुछ मेरे लिए भी मौजूद है या नहीं। एक शौहर की जिम्मेदारी देखिए, क्या कहते हैं आयशा तुमने कुछ खाया? मैं तो सुबह से दावत व तबलीग में गया था, तुमने कुछ खाया? लेकिन हजरत आयशा कैसी बीवी थी, वो कह रही है अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाह रहे हैं कि तुमने खाया, मेरे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत छोड़ा या घर में कुछ है। बीवी की नज़रें पहचानने वाली होनी चाहिए शौहर की हालत को। मायशा पहचान कहने लगी है अय अल्लाह के नबी मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे पास 1 खजूर थी या 3 खजूरें थी, मैंने आपके लिए रख लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम खा गई हो क्या? नहीं, जब आपके लिए रखा था तो मैं कैसे खाती? तो फिर क्या हुआ? कहा एक मांगने वाली आई, ओ फिर उसके साथ तो छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा, मैंने उसको 3 खजूरें दे दी, उसने 1 खजूर अपने दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर बची जो खुद खाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की भूख के आगे मजबूर हो गई और उसने अपने उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दिया और आगे बढ़ गई। अब आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी को जब मैंने ये मंजर बताया तो आपने फरमाया आयशा क्या उस औरत को ऐसा करते हुए तूने अपनी आंख से देखा है? मैंने जवाब दिया हाँ। अय अल्लाह के नबी क्या उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे? हाँ। क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया और अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक दोनों बच्चों को दे दिया आधा आधा? हाँ। आयशा तुम्हें कयामत के दिन गवाही देना पड़ेगी, मुझे सच बताओ क्या तुमने ऐसा अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या वो औरत अपने बच्चों के लिए आजमाइश में और इम्तिहान में डाली गई है? हाँ। फरमाया आयशा अगर तुम सच कह रही हो और ये चीज तुमने अपनी आंखों से देखा है तो तुम जानती हो वो औरत जो खुद भूखी रहकर जिसने अपने बच्चों को खिलाया आधा खजूर ही सही, लेकिन उसने अपने पेट पे पत्थर बांधकर अपने भूख पर कंट्रोल करके उसने अपने बच्चों को खिलाया। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। आयशा उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत फर्ज कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा। वो औरतें बच्चों की परवरिश की फजीलत क्या जाने, जिनको बच्चे चाहिए ही नहीं और जाकर एबॉर्शन कराती हैं और कहती हैं कि बस 2-3 काफ़ी हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वो क्या जाने बच्चों की परवरिश का अज्र क्या होता है और सवाब क्या होता है। और अपने आप को भूखा रखकर बच्चों को पालने पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस औरत ने जन्नत को वाजिब कर लिया। ये जज्बा, ये इबादत, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी उस औरत ने, अल्लाह अकबर, सलाम नहीं फेरा था, रुकू सजदा नहीं किया था, लेकिन खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पाला, खिलाया पिलाया। इस पर भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उस पर जन्नत वाजिब। इसका मतलब यह है कि अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चों को पालना, उनको खिलाना और पिलाना, उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए मजदूरी करके लाना और उनका पेट पालना भी इबादत है। तुम अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह मदद करता रहेगा। यानी रिज़्क़ हलाल कमाते रहो, तुम कोशिश तो करो
हलाल रोजी कमाने की, क्योंकि इबादत है। अल्लाह ने कहा तुम इबादत जब करोगे मेरी तो मदद हम करेंगे, तुम्हारे उस कारोबार में भी हम मदद करेंगे। देख रहे हैं आप, इबादत हमने बस यही समझ ली है, नमाज पढ़ लो इबादत हो गई। अरे कितने लोगों की नमाजें तो ऐसी हैं जो सरों से ऊपर ही नहीं जाती होंगी, हम ही लोगों में से। है कोई? पढ़िए वो हदीस, एक आदमी सफर करता है और मुसाफिर होकर कहीं जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सफर में अल्लाह मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल करता है। लेकिन ये अजीब मुसाफिर है, ये सफर करता हुआ लंबा चौड़ा परेशानियां उठाते हुए किसी दूसरी बस्ती में गया। अजान का वक्त हुआ, वुजू बनाया और मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है। उसके बाद अल्लाह ताला को तन्हाई में पुकारता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आय अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। मुसाफिर है, जानता है, हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। ये सोच रहा है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं। ये मुसाफिर कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, हाय अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ऐसा क्यों है? मैंने ज़ोहर में भी कहा या रब्बी या रब्बी, हाय अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे। असर में भी बोला, मगरिब में भी बोला, इशा में भी बोला। अल्लाह पूरी रात में भी उठा, तहज्जुद की नमाज में भी मैंने तुझे पुकारा लेकिन मेरी मदद नहीं हो रही है। अल्लाह तो फजर की नमाज में मैं चला आया, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है, आए मेरे बंदे मेरा नबी झूठा नहीं है, उसने कहा मुसाफिर की दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन मैं तुझे दूं तो कहां से दूं? मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। ओ मेरे बंदे तू जो खा कर आया है वो माल हराम था, जो खा कर आया है वो हराम माल था। आए मेरे बंदे तू जो पी कर आया वो भी हराम। मतामु हराम, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का। वह मलबसुहु हराम, तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी माल हराम का, हराम कमाई से तूने खरीदा है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल खा खा कर बना हुआ है, जो तेरी रगों में सरायत किया हुआ है, तेरी परवरिश हराम माल से हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐ फरिश्तों बताओ मेरा बंदा अपना सर जमीन पे रख के मुझे पुकार रहा है, तुम ही बताओ जब खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, पोशाक हराम, बदन में बॉडी में दौड़ने वाला खून भी माल हराम से, तो मैं अपने इस बंदे की दुआ कहां से सुनूं? मैं तो पाक हूं और पाकी को पसंद करता हूं, ये तो पूरा का पूरा नापाक है, इसकी बॉडी में नापाक खून दौड़ रहा है, माल हराम से बना हुआ खून दौड़ रहा है। मैं इसकी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? नहीं सुनूंगा, मैं उसी की सुनूंगा जो हलाल रोजी, हलाल मेहनत करेगा, रिज़्क़ हलाल कमाएगा और खाएगा और उसी से कपड़ा खरीदेगा। ज़रूरी नहीं 1000 रुपए का कपड़ा पहना जाए, 100 रुपए का कपड़ा भी पहनकर अपना जिस्म छिपाया जा सकता है, अपना सतर छिपाया जा सकता है। तो रिज़्क़ हलाल खाना भी इबादत और हराम चीज़ से बचना भी इबादत। इबादत में इखलास होना चाहिए, इबादत में इखलास होना चाहिए जब भी हो। यह इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी देखिए मैंने बताया ना, इय्याका नअबुदु, आप इकरार ही कर रहे हैं सबसे पहले कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत भी तेरी और मदद भी तुझसे। ये दो चीजों को आज हम समझ लें। इबादत में इखलास जरूरी है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की, लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तक़वा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा, अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते होंगे ये हदीस लोग बड़े शौक से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि ये हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेंढा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूं लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूं, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं, तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर रहे हैं। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कद लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो, खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तक़वा जाता है। तुम किस तक़वे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत। वअन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नीयत पर है। नीयत अच्छी तो अमल कबूल, नीयत बेकार तो अमल बेकार। नीयतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल स्वालेह, नेक अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरे अमल पर नीयत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। गिलास बड़ा खूबसूरत है, जर्जी साहब की नीयत खराब हो गई, उसकी चोरी करें। लेकिन हमारी नीयत ये है कि इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा, ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नीयत चोरी करने की है। और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उस पर कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नीयत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नीयत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नीयत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज़ हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा, हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया है, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबियों तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे, जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नीयत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे, तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर,
पहली हदीस, जानते हो इमाम बुखारी ने पहली हदीस क्यों नकल की है बुखारी के अंदर? ये इमाम बुखारी की अकल को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि आप जो बुखारी पढ़ने जा रहे हो, 7000 हदीसों का मुताला करने जा रहे हो, इसमें नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, जन्नत, जहन्नम, हर चीज़ के मामलात हैं। लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो, क्योंकि आगे का मामला सब नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है। हमारी नीयतों पर डिपेंड है, नीयतों पर।